एक आदमी जो बिलियनर्स के साथ पार्टीज करता था और यूएस प्रेसिडेंट के प्राइवेट जेट में घूमता था और जिसका एक अपना प्राइवेट आइसलैंड था। लेकिन इसी आदमी पर दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के इल्ज़ाम लगे। उस इंसान का नाम था जेफरी एप्स्टाइन। जेफरी एप्स्टाइन की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक कहानी है पैसे की, पावर की और सिस्टम के फेलियर की। आज के केस में हम जेफरी एप्स्टाइन का बैकग्राउंड चेक करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे इतना ज़्यादा अमीर इंसान बना, उसका ट्रैफिकिंग नेटवर्क क्या था और इतने ज़्यादा पावरफुल लोग उसके साथ कैसे जुड़े हुए थे। इस केस की सेंसिटिविटी और लीगल नेचर को देखते हुए हमने इस केस के तमाम सोर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। सो दोस्तों, मैं हूं शेख और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड इंडिया। जहां हम दुनिया के मिस्टीरियस और रियल क्राइम केसेस को फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आज का केस है जेफरी एप्स्टाइन केस, एप्स्टाइन फाइल्स केस। अगर आपको रियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जेफरी एप्स्टाइन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया में हुआ। जेफरी एप्स्टाइन का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके फादर न्यूयॉर्क पार्क डिपार्टमेंट में एक गार्डनर थे और मदर स्कूल असिस्टेंट। एप्स्टाइन अपने स्कूल दिनों में मैथमेटिक्स का इंटेलिजेंट था और सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने हाई स्कूल को कंप्लीट कर लिया। लेकिन एप्स्टाइन ने कभी भी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। एप्स्टाइन ने पहले कॉपर यूनियन ज्वाइन किया और फिर एनवायू, लेकिन डिग्री हासिल नहीं की। लेकिन फिर भी एप्स्टाइन 1970 में मैनहट्टन के एलाइड प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गया और यहीं से उस पर पहली बार स्टूडेंट के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के एलिगेशंस लगे। 1976 में एप्स्टाइन ने इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स ज्वाइन की और कुछ ही सालों में वो इसमें पार्टनर बन गया। लेकिन 1981 में एप्स्टाइन ने अचानक रिजाइन कर दिया जब इनसाइडर ट्रेडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 1980 में एप्स्टाइन ने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था जे डॉट एप्स्टाइन एंड को। जे डॉट एप्स्टाइन एंड को सिर्फ अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए ही काम करती थी। एप्स्टाइन की कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट था लेस्ली वैक्सनर, विक्टोरिया's सीक्रेट फाउंडर। वैक्सनर ने एप्स्टाइन को अपनी वेल्थ की पावर ऑफ अटर्नी दे दी। इससे एप्स्टाइन मैनहट्टन मैंशन का ओनर बन गया, जिसके बाद एप्स्टाइन के कदम नहीं रुके। फ्लोरिडा मैंशन लिया, फिर प्राइवेट जेट और फिर प्राइवेट आइसलैंड। लिटिल एस्टी जेम्स, यूएस वर्जिन आइसलैंड। और काफी अरसे तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 2005 में पाम बीच फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने पहली बार पुलिस कंप्लेन की, जिसमें पेरेंट्स का एलिगेशन था एप्स्टाइन ने उसे मसाज के बहाने बुलाया और सेक्सुअली असॉल्ट किया। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस को 30 से भी ज्यादा अंडर एज गर्ल्स के स्टेटमेंट मिले। लेकिन यहाँ सिस्टम फेल हो गया। 2008 में एप्स्टाइन को 13 मंथ्स की जेल हुई। वर्क रिलीज मिला, लेकिन इस डील को बाद में कोर्ट ने इलीगल और अनजस्ट कहा। लेकिन इस सब में एप्स्टाइन अकेला नहीं था, उसकी एक एसोसिएट पार्टनर थी। उसका नाम था गिस्लेन मैक्सवेल। वो लड़कियों को रिक्रूट करती, ग्रूम करती और मैनिपुलेट करती और विक्टिम्स को पैसे का लालच दिया जाता और उनसे कहा जाता कि और लड़कियों को लाओ। 2021 में
गिस्लिन मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जाम में 20 साल की सजा मिली। सो दोस्तों बढ़ते हैं मेन किरदार की तरफ। 1988 में एप्स्टेन ने लिटिल जेम्स आइसलैंड खरीदा। इस आइसलैंड में प्राइवेट सिक्योरिटी, सर्विलियंस और आइसोलेटेड बिल्डिंग्स थी। विक्टिम्स के मुताबिक उन्हें यहाँ लाकर सेक्सुअली अब्यूज किया जाता। एप्स्टेन के कॉन्टैक्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, जैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंग, नेओमी कैम्पबेल, माइकल जैक्सन और भी काफ़ी सारे लोग। लेकिन यहाँ एक बात को मैं क्लियर कर दूँ, सिर्फ आइसलैंड का विजिट या कॉन्टैक्ट में होने का मतलब क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ज़्यादातर लोग इसमें लीगली कन्विक्टेड नहीं हुए। 2019 में एप्स्टेन को फेडरल चार्जेस में अरेस्ट किया गया, जिसमें उस पर चार्जेस लगाए गए सेक्सुअल ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। लेकिन फिर इस केस में एक डेड एंड आता है। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टेन जेल में डेड मिला। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड, लेकिन काफी ज्यादा चीजें फिशी थी। Jeffrey Epstein has taken his own life. The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. एप्स्टेन की मौत ने काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज को जन्म दिया, जैसे कैमरा फेलियर, गार्ड का सोना और ब्रोकन प्रोटोकॉल्स। Did Jeffrey Epstein hang himself or did somebody kill him? Senator, I believe he hung himself in a cell in the Metropolitan Detention Center. आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर एप्स्टेन फाइल का जिक्र ट्रेंड में है। I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This was me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. और ये सब तब हुआ जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया, जिसमें जेफरी एप्स्टेन और उसके नेटवर्क से जुड़े वेरियस स्टेटमेंट, ईमेल्स और फ्लाइट्स के लॉग हैं। I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets. I've been abused. And that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect. ये फाइल्स असल में अनसील्ड कोर्ट डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा कलेक्शन है। इन फाइल्स को एप्स्टेन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के मुताबिक रिलीज किया गया। इन फाइल्स में दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, डिप्लोमेट्स और कॉर्पोरेट एलाइट्स के रेफरेंसेस मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम आने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुजरिम हो या जुर्म साबित नहीं होता, बल्कि बस वो लीगल रिकॉर्ड्स और विटनेसेस टेस्टिमोनीज का हिस्सा होते हैं। इन फाइल्स में कई पावरफुल लोगों का जिक्र हुआ, लेकिन उन पर चार्जेस नहीं लगाए गए। वैसे भी ये फाइल्स रेडेक्टेड होती हैं, यानी ब्लैकआउट, ताकि विक्टिम्स की प्राइवेसी और लीगल मैटर्स की प्रोटेक्शन को बरकरार रखा जा सके। जेफरी एप्स्टेन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल का केस नहीं, बल्कि ये सिस्टम के फेलियर की कहानी है, जहां पैसे और पावर ने इंसाफ को दबा दिया। आज भी विक्टिम्स की फैमिली जस्टिस के इंतजार में है। अगर आपको लगता है कि विक्टिम्स को इंसाफ मिलना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या इस सब में एप्स्टेन अकेला था या सिस्टम भी इन्वॉल्व था? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।